तो आज की इस वीडियो में करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्लास 8 का चैप्टर 8वां चल रहा है और क्वेश्चन नंबर 8 है ना, ये तो स्पेशल वीडियो हो गया। क्लास 8 है तुम्हारी और उसका चैप्टर नंबर 8 है और इसका क्वेश्चन नंबर 8 आज करने वाले हैं। ठीक है, तो इतने स्पेशल क्वेश्चन को आसान बना देते हैं और अच्छे से करते हैं, अच्छे से समझना है। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, डायरेक्ट आंसर निकालना भी सिखा रखा है मैंने तुम्हें। क्वेश्चन में कहा है कि एक टेलीविज़न का मूल्य हमें दिया है 13,000 रुपये। तो ये केवल मूल्य है, ना कि उसका क्रय मूल्य ना विक्रय मूल्य, कुछ भी नहीं। ये समझना कि एक टीवी है, उसकी MRP लिखी हुई है उस पर 13,000 रुपये। इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। मतलब इस पर अब कर देना होगा, हमें टैक्स देना होगा 12%। तो जब टैक्स दे रहे हो ना तो वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी, और कितनी बढ़ेगी, वो 12% बढ़ जाएगी। ठीक है, यदि विनोद इस टेलीविज़न को खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। तो भुगतान कितना किया होगा, एक तो 13,000 रुपये उसने दिए ही होंगे उस वस्तु के, उस टेलीविज़न के। ठीक है, इसमें फिर इसका 12% और बिक्री कर लगाया गया होगा। मतलब फिर इसमें ऐड करना होगा 13,000 का 12%, तब जाकर के यहाँ से जो टोटल मूल्य दिया है टेलीविज़न का विनोद ने, अरे विनोद, टेलीविज़न का मूल्य दिया है विनोद ने, उसका आ जाएगा मूल्य यहाँ से निकल करके। ठीक है, लेकिन इसका एक सिंपल तरीका और बता रखा है, शॉर्ट तरीका। सबसे पहले तो हमें इसको मान लेते हैं ये 100% है कि 13,000 जो है वो है 100%। और बनाना कितने प्रतिशत है इसको, जब 12% और विक्रय और ऐड करना है तो जुड़ जाएगा। पहले 100% थी वस्तु की कीमत, अब कितने प्रतिशत हो जाएगी, 112%। तो इसे डायरेक्ट जब तुम गुणा करते 112 से तब भी आंसर आ जाता। 13 को 1 से 12 से करोगे तो आ जाएगा 14,560 रुपये। लेकिन बेसिक तरीके से करते हैं। ठीक है, टेलीविज़न का मूल्य हमें दिया है 13,000 रुपये। ठीक है, ये दिया हुआ लिख रहे हैं। सबसे पहले आराम से समझते जाना, इतना सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, बिक्री कर की दर है 12%, ये भी लिख दिया। तो ये तो दर थी ना, तो हमने यहाँ से पहले निकाल लेंगे बिक्री कर कितना है, और बिक्री कर कितना है, इस 13,000 का 12% ही तो बिक्री कर है ना। तो 13,000 का 12% निकाल लेंगे और 13,000 का 12% हो जाएगा निकल करके 1,560 रुपये। तो ये तो हो गया जो उसने बिक्री कर देने वाला है वो, और ये हो जाएगी जो वस्तु की कीमत है। अगर इन दोनों को हम प्लस कर देंगे ना तो उतना मूल्य दिया है इस विनोद ने। बेचारा विनोद को तो 12% देना होगा, तो इतना मूल्य आ जाएगा कि टेलीविज़न खरीदने के लिए विनोद द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि कितनी हो जाएगी, 13,000 प्लस 1,560 बराबर हो जाएंगे 14,560 रुपये। बहुत सिंपल तरीके से मैंने तुम्हें ये क्वेश्चन बताया है और प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है। इसी तरीके से तुम भी लिखो और ऐसे ही वहाँ पर भी एग्ज़ाम में करके आना, तो नंबर कहीं से भी नहीं कटने वाले हैं। ठीक है, अब चलें अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला प्रश्न, नवा क्वेश्चन क्या कहता है, अरुण एक जोड़ी स्केट्स लेकर आता है। पहिएदार जो जूते होते हैं ना, स्केट्स होते हैं जिनके नीचे पहिए लगे होते हैं, वो लेकर के आता है एक जोड़ी। ठीक है, किसी सेल से खरीद कर लाया जिस पर बट्टे की दर 20% थी। अरे थी ना 20%, और उसने भुगतान किए हैं कितने रुपए, 1,600 रुपये। मतलब उसने जो 1,600 रुपये दिए हैं ना, ये 1,600 रुपये में उसने 20% बट्टे की दर भी दे दी। 20% थी ना, मतलब इनमें उसने दे दी पहले से ही। अगर पहले से ही दे दी तो ये जो मूल्य है कितने प्रतिशत होगा, ये 80% होगा। 20% दे दी ना, तो मतलब ये 80% है। और अंकित मूल्य ज्ञात करना है तो अंकित मूल्य तो ज़्यादा होगा ना, तो ज़्यादा कितना होगा, 100%। जब इसे काटोगे तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा कितना, 2,000 रुपये आंसर। ठीक है, 2,000 रुपये कैसे आएगा अभी समझते हैं। सबसे पहले तो इसमें क्या पता है हमें, चलो हम इसको मान करके करते हैं कि माना स्केट्स का अंकित मूल्य है X रुपये। ठीक है, चलते जाएंगे, धीरे धीरे चलते हैं। बट्टे की दर हमें दी है 20%,
तो हम यहाँ से पहले तो बट्टा निकाल लेते हैं कि बट्टा कितना होगा। तो बट्टा कितना होगा, इस अंकित मूल्य का 20% ही होगा। अंकित मूल्य x है तो x का 20% होगा, तो x का 20% क्या हो जाएगा, बट्टा हो जाएगा। इसे हल करोगे तो कितना आ जाएगा, निकल करके x/5 आ जाएगा। जब प्रतिशत हटता है तो नीचे क्या आता है, 100। ये हल करना बता रखा है मैंने अच्छे से, ठीक है। ये तो आ गया तुम्हारा बट्टा। अब उसने, हमें पता है एक सूत्र विक्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य माइनस बट्टा का होता है, या फिर बट्टा का सूत्र होता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, उससे ये सूत्र बना हुआ है। तो यहाँ से हमें पता है अंकित मूल्य क्या है इसका, विक्रय मूल्य क्या है, उतने में बेचा था, मतलब उसने जितने में ख़रीदा उतने में ही तो बेचा होगा ना उसने दुकानदार ने। तो जब उसने 1600 में ख़रीदा है तो बेचा भी 1600 रुपये में होगा दुकानदार ने। तो विक्रय मूल्य दिया है 1600 रुपये, अंकित मूल्य हमने माना है x रुपये, बट्टा निकल करके आ गया x/5। तो इधर तो वैल्यू रख देंगे 1600, इधर रख देंगे x माइनस x/5। यहाँ पर से हल करेंगे तो एलसीएम आएगा 5, तो ऊपर आ जाएगा 5x माइनस के x, और ये भिन्न बन जाएगी। 5x में से फिर x जाएंगे, 5x में से फिर x जाएंगे तो ये हो जाएगा 4x, मतलब 4x/5। ये 5 फिर चला जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, 1600 × 5 हो जाएगा, और 4 आ जाएगा नीचे, या फिर कहीं जाए तो ये भिन्न उल्टी हो जाती है, तो 4/5 की बन जाएगी 5/4, ठीक है। इसके आगे क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। 4 से कटेगा ये कितनी बार, 4 से कटेगा 400 बार, और 400 इंटू जब 5 करोगे तो आएगा कितना, 2000। मतलब स्केट का अंकित मूल्य कितने रुपए आ जाएगा, 2000 रुपये आ जाएगा। और इस प्रकार ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा तरीका है। या फिर इसका है ना एक तरीका और बता रखा है मैंने, जो क्वेश्चन नंबर 1 में लगाया था ना हमने, उसको 100 मान कर करने वाला, वो भी अच्छा मेथड है। जैसे हम मान लेंगे कि इसका जो क्या पूछा है अंकित मूल्य, तो मान लेंगे अंकित मूल्य कितने रुपए है, 100 रुपये। बट्टा की दर कितनी है, 20% है। तो यहाँ से जो छूट होगी वो निकाल लेंगे ना कि छूट कितनी आ जाएगी। छूट देने के बाद मूल्य कितना हो जाएगा। चलो इस पर ये अंकित मूल्य है किसी वस्तु का, इस पर अगर 20% छूट देंगे तो कितने हो जाएगी उसका अंकित मूल्य, उसका अंकित मूल्य हो जाएगा 100 - 20, मतलब कितने रुपए, 80 रुपये। ये हो जाएगा उसका मूल्य, मतलब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 80 रुपये हो जाएगा। और हम यहाँ से फिर वो लाइन बना करके लिख सकते हैं कि जब 80 रुपये विक्रय मूल्य है तो वस्तु का अंकित मूल्य बराबर 100 रुपये। तो जब वस्तु का विक्रय मूल्य 1600 रुपये है तो वस्तु का अंकित मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 100/80 × 1600। इसे भी हल करोगे ना तब भी यहाँ से तुम्हारा 2000 ही आंसर आने वाला है। जो पहला क्वेश्चन किया था ना, बिल्कुल उसके जैसा मेथड। और इस मेथड को मैं आसान मानता हूँ, क्योंकि जब मूल्य वाली बात आ जाए तो 100 मानना बहुत सिंपल होता है, ठीक है। तो मैं चाहे जो तरीका पसंद आया हो उसी से कर लेना, इन दोनों में से, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, करते हैं अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में।